नमस्कार। तरातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मित्रों चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्द से जल्द न्याय मिले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। वहीं दोस्तों सबसे बड़ा खुलासा हुआ है आज और बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जिसे सुनकर सुशांत सिंह के फैंस भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि जहां एक और सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जांच कर रही थी, उस जांच के अंदर कई बड़ी खामी आत लगी है। और सीबीआई के द्वारा जो जांच की जा रही थी वो जांच सबमिट करने से पहले ही दोस्तों वायरल हो गई, यानी कि लीक हो गई सीबीआई पर, जिसके चलते हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा खुलासा होगा सीबीआई की लेकर कि आखिरकार में सीबीआई की टीम के द्वारा जांच लीक कैसे की गई, क्योंकि उनके ऊपर भी लगातार उद्धव ठाकरे की राजनीतिक दबाव का नाम सामने आ रहा है। दूसरी तरफ महेश भट्ट को लेकर कल उनकी बहू लवीना के द्वारा जो बड़े खुलासे किए गए थे, उसके बाद में महेश भट्ट ने भी इस बात को मानते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के खेल में वो भी पूरी तरह से भागीदारी निभा रहे थे। और सीबीआई की टीम ने भी बयान दिया कि महेश भट्ट पर हुए इन खुलासों के बाद में अब उनको ले जाने की तैयारी के अंदर सीबीआई की टीम जुट चुकी है। और जल्द ही बड़ी खबर सामने ये भी आएगी कि महेश भट्ट को आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर पूछताछ या फिर समन भेजने की तैयारी में है सीबीआई की टीम। क्योंकि महेश भट्ट का पिछले 4 महीनों से जहां एक और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के खेल में नाम जुड़ा हुआ सामने आ रहा था, जिसको लेकर नए नए खुलासे और बयानबाजी हो रही थी। लेकिन अब उनकी बहू ने जो बड़े खुलासे किए हैं उसके बाद में अब जांच को लगातार नया रूप देने की कोशिश सीबीआई की टीम लगातार कर रही है। वहीं उद्धव ठाकरे की बौखलाहट भी नजर आ रही है, क्योंकि महेश भट्ट पर दिए इन खुलासों के बाद में सुशांत सिंह राजपूत के घर से भी कई बड़े सबूत हाथ लगे हैं। उनके एक बाथरूम से खुफिया कैमरा भी मिला है, जिसके अंदर सीबीआई ने यह बयान देते हुए भी कहा कि उस कैमरे के अंदर कई बड़े सबूत जो सुशांत सिंह राजपूत के राज को खोल सकते हैं। क्योंकि रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ा झटका भी दिया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा। उन्होंने बयान देते हुए भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती, सलमान खान से लगाकर कई बड़े बॉलीवुड अभिनेताओं ने करण जौहर के साथ मिलकर सुशांत के साथ जो साजिश रची गई थी वो पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। और मुंबई जो सरकार है और मुंबई पुलिस है वो भी अब परमवीर सिंह को लेकर बड़े एक्शन के अंदर नजर आ सकती है। क्योंकि परमवीर सिंह ने रिपब्लिक भारत के करीब 1000 कर्मचारियों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाई है, जो अर्णव गोस्वामी ने चुनौती देते हुए भी कहा कि हम डरने वाले भी नहीं हैं और लगातार हम परमवीर सिंह को भी एक्सपोज करके रहेंगे और पूरी तरह से सच्चाई को सामने लेकर आएंगे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस इतनी गंभीर क्यों नजर आ रही है। लगातार इस बात को पुष्टि के तौर पर ये दोस्तों कहा भी जा रहा है। और हम आपको इससे के अंदर सबूत भी दिखाने वाले हैं कि आखिरकार में उस बाथरूम के अंदर लगे कैमरे के अंदर क्या सच्चाई सामने आई है, जो आज फॉरेंसिक टीम के द्वारा सौंपी गई है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। और एम्स की टीम के भी डॉक्टरों से मुलाकात कर रही है सीबीआई की टीम। लेकिन सीबीआई की इस जांच के लीक होने की बात जो सामने आई है उसके बाद में बॉलीवुड के कई बड़े नेताओं को सामने और फंसने की बात तय हो सकती है। क्योंकि इस रिपोर्ट को बदलने की जहां एक और कोशिश की गई थी, क्योंकि पहले से ही सीबीआई की टीम ये बयान दे चुकी थी कि एनसीबी और सीबीआई की टीम अपने ढंग से काम कर रही है। वहीं अर्जुन रामपाल के करीबी के साथ एनसीबी की टीम लगातार पिछले 28 घंटों से पूछताछ के दौरान जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है करण जौहर को लेकर, और एक ड्रग्स पेगलर भी हाथ लगा है मुंबई पुलिस के, जिसके साथ पूछताछ की जा रही है। और अब महेश भट्ट का नाम सामने आ सकता है सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को ऊपर भेजने की तैयारी महेश भट्ट ने पहले से ही कर रखी थी। और महेश भट्ट के साथ में जो खुलासा हुआ है कि महेश भट्ट जो लड़कियों को बुलाता था और उसके बाद वो क्या करता था क्या नहीं करता, इसकी जानकारी महेश भट्ट के पास में है। और उनकी बहू ने खुद इस बयान को वीडियो जारी करते हुए कहा, जिसके बाद मुंबई पुलिस की पूरी तरह से फटती हुई नजर आ रही है। और महाराष्ट्र सरकार भी हिल चुकी है कि आखिरकार महेश भट्ट ने इतनी सच्चाई छुपा कर रखी थी, लेकिन अब पर्दाफाश होने की कगार पर है। दूसरी ओर शरद पवार और उद्धव ठाकरे सीबीआई जांच को लेकर पूरी तरह से विरोध के अंदर आ चुके हैं और उन्होंने सीबीआई को
महाराष्ट्र के अंदर जांच पड़ताल करने के आने से पहले उनको पहले से उनकी परमिशन लेनी होगी, अन्यथा महाराष्ट्र के अंदर सीबीआई को घुसने भी नहीं दिया जाएगा। दूसरी ओर परमवीर सिंह पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह के द्वारा चलाए गए स्टिंग ऑपरेशन के अंदर जो अर्णव गोस्वामी थे उन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर नया एक और बयान सामने आया है कि अमेरिका के एक वरिष्ठ एक्सपर्ट जो उन्होंने बयान दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसके अंदर कई बड़े अहम सबूतों को मिटाने की कोशिश भी की गई है। जिसके बाद उन्होंने ये बयान देते हुए कहा कि जो पिक्चर सामने आ रही है सुशांत सिंह राजपूत के, उसके बाद में ये साफ हो रहा है कि सुशांत के साथ में साजिश रची गई थी और जिस प्रकार एम्स की टीम और कूपर की टीम के द्वारा जो रिपोर्ट तय की गई है उस रिपोर्ट के अंदर कई बड़े खुलासे होने की संभावना है, जिसको लेकर पीएम मोदी को सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा पत्र भी लिख चुका है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि अगर पीएम मोदी उनकी बात का जवाब नहीं देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका को दाखिल कर लेंगे एम्स की जो रिपोर्ट आई है उस पर फिर से संज्ञान लेने के लिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जो एम्स के वरिष्ठ एक्सपर्ट थे सुधीर गुप्ता, उनको लेकर बयान सामने आया था और रिपब्लिक भारत ने उन्हें भी बेनकाब किया था, क्योंकि उनका एक ऑडियो सामने आ रहा था जिसके अंदर वो कुछ बातें भी कर रहे थे, जिस ऑडियो के बाद उन्होंने इस बात को भी पुष्टि के तौर पर कहा था कि सुशांत के साथ में बड़ा एक गेम खेला गया है और इस रिपोर्ट के अंदर 200% सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। लेकिन उस बात से वो पलट जाने के बाद लगातार सुशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट के अंदर धोखाधड़ी की जा रही है और अब परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे और जो शरद पवार थे उनके साथ में मिलकर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ में जो बड़ी साजिश रची थी उसका भी सेहरा बेनकाब हो गया, क्योंकि एनसीबी के नेता और केंद्रीय मंत्री नवाब मलिक के बयानों के बाद में अर्णव गोस्वामी को लेकर भी कई बड़े बयान दिए गए थे, जिनका पर्दाफाश होने के बाद महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से बौखला गई और उन्होंने सीबीआई की जांच पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। वहीं अब सुशांत की जो रिपोर्ट और सबूत हाथ लगे हैं उस रिपोर्टों के अंदर दोस्तों एक और नया बात आने की संभावना है और सीबीआई की टीम भी पूरी तरह से बेनकाब हो गई है कि आखिरकार में सीबीआई की टीम भी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है राजनीतिक दबाव के चलते, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर न्याय की मांग उठ रही है और लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं सुशांत को लेकर। यहां तक कि रिया चक्रवर्ती को फिर से जेल भेजने की तैयारी में एनसीबी की टीम और उनका लगातार जो बयान सामने आ रहा है और अर्जुन रामपाल के करीबी ने जो खुलासे किए, उसके बाद में उस ड्रग्स पैगलर ने भी मुंबई पुलिस को कई बड़े सबूत दिए हैं जिनका भी लगातार खुलासा होने की संभावना है और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पूरी तरह से बेनकाबी चेहरा सामने आ चुका है और अब आदित्य ठाकरे ज़्यादा दिन तक सामने आने वाले नहीं है, क्योंकि वो जल्दी इस पूरे खेल के अंदर भी उनका नाम सामने आएगा और सीबीआई की टीम को उन तक पहुंचने में टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन सीबीआई की टीम के द्वारा हुई इस गलती के बाद हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है और बात यह भी सामने आ रही है कि सीबीआई की टीम अंतिम छोर पर पहुंच चुकी है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, क्योंकि उनकी रिपोर्ट पिछले कई दिनों से लगातार बात ये सामने आ रही है कि फाइनल रिपोर्ट तय हो चुकी है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट।